तो डेफिनेटली तनकीद उन पर बनती भी है। लेकिन जब हम पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं तो पाकिस्तानी सियासत की जब तारीख लिखी जाएगी और 6 लाख की फौज, एटॉमिक पावर जो है दुनिया की बेस्ट, मुझे अभी याद है कि इंग्लैंड के अंदर आपकी आर्मी के मुकाबले हुए थे, बाजवा साहब जाके मेडल लेने गए थे क्योंकि आपकी फौज बहुत वहां पे परफॉर्म अच्छा किया था। तक हम ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान हमारी मदद करेगा टीटीपी के साथ जो हमारे मुज़ाकरात कराने में। हम अभी तक जो सोचते रहे सब नाकाम होता रहा। आप देख इमेजिन करें कि 6 लाख की फौज, इतना तगड़ा मैकेनिज्म लड़ने को हम जो है वो तैयार बैठे और रोजाना अफगान तालिबान हमारे बंदे मारते रहते हैं। आने भी बजाय उनके आने पे आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में, फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है एक दफा फिर अफगान बॉर्डर से, और उनको ये पता यार, ये पता नहीं कल को ये फिर उनके साथ कोई मिल उनकी वो कर लेंगे और हमें फिर मारेंगे ये, क्योंकि टीडीपी वाले को वो तो जब आप 1 महीना खामोश रह के किसी सियासतदान को फड़का दे तो फिर मैकियावेली जिंदा होता तो बाजवा साहब का सुन के शर्मिंदगी से मर जाता आज। इमेजिन करें कि 6 लाख की फौज, इतना तगड़ा मैकेनिज्म लड़ने को हम जो है वो तैयार बैठे और रोजाना अफगान तालिबान हमारे बंदे मारते रहते हैं और यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमारे एम्बेसडर को वहाँ पे उन्होंने जो है वो इतना इनसिक्योर है कि अगर हमारा अपना गार्ड एसएसजी कमांडो ना होता तो वो ले, उसने पंजाबी के लेते गए सन, हमारे एम्बेसडर को वो लेते गए हुए थे यार। और यहाँ पाकिस्तान के पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई गलबात ही नहीं। ये रो रहे हैं अपने अपने आप में, रो रहे हैं। हम अपने वो रो रहे हैं कि जनाब वो तो क्या उसे बोलते हैं, मुश्किल से हम अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हम क्या करें और क्या ना करें। जो तालिबान है वो जनाब ये हो गया वो हो गया, उधर से जो टीटीपी है वो ये कर रही है, हमारा सीज फायर हो गया। मतलब हमारे मुल्क के अंदर एक ग्रुप है जिसके साथ हम सीज फायर कर लेते हैं और इतनी बड़ी फौज, हमने क्या करना है इन सबका? अगर ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी भी जो मेंटेन नहीं कर सकते, अगर सॉवरेनिटी भी हमारी मेंटेन नहीं होती, अगर हमारी सॉवरेनिटी जो है उसको भी जो धचका लगा हुआ है, जब दिल करता है टीटीपी चैलेंज कर देती है, जब दिल करता है वो। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान हमारी मदद करेगा टीटीपी के साथ जो हमारे मुज़ाकरात कराने में। हम अभी तक जो सोचते रहे सब नाकाम होता रहा। आप देख लें, हमने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, हमने डायलॉग करने की कोशिश की, नहीं हुए। हम ये समझते रहे कि उस तरफ से ये बात कही जाएगी कि हाँ ठीक है हम आपकी मदद करेंगे और हम बातचीत करवाएंगे, लेकिन फिर उस तरफ से कई मरतबा कहा गया ये तो आपस का मामला है, ये सब चलता रहा। तो अब वहाँ के अफगान फोर्सेज ही ये हमला कर रही हैं। तो ये मामला किस तरफ जाएगा देखेंगे आने वाले दिन जो है वो हमें क्या दिखाते हैं, और पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात है वो कहाँ पर पहुँचते हैं। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हम तालिबान के साथ कहाँ खड़े हुए हैं। ये तालिबान हमें जो लिफ्ट नहीं करा रहे, आए रोज हमें मारते हैं हमारे लोगों को, वो पाकिस्तान में भी घुसे हुए हैं, वो पाकिस्तान से पूरी जिंदगी फायदा भी उठाते रहे। हम भी 40-50 साल उनकी वजह से बदनाम होते रहे, हम वहाँ पे इस्लाम फैला रहे थे। सानू इस्लाम फैलाने का शौक तो बड़ा ना, गल्ला की बातें करें तो फिर आगे से लोग कहते हैं लो जी ये तो पता नहीं ये क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान में इस्लाम ले आए, हमने अफगानिस्तान में तालिबान बना दी ताकि ये पश्तून नेशनलिज्म से बचें। हम जारी बात है, हमारा एक ही एजेंडा था, हाउ नॉट लेट टू हैव द राइज ऑफ पश्तून नेशनलिज्म इन अफगानिस्तान। सो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे जो तालिबान ने उनका राइज हो जाए और उससे पहले जो है वो इस्लामिक मूवमेंट जो है वहाँ पे शुरू करा दें। ये भुट्टो साहब और ये सारे इसी चीज़ में खाते में लगे हुए थे। उनको ये था कि ये जो फॉल्ट है, ये ट्रांसनेशनल फॉल्ट लाइन जो है ये खराब हो जाएगी और वो फिर हमारे गले पड़ गई। हमें फिर ये भी नहीं पता था कि अगर ये करना है तो किस हद तक करना है, कितना को करना है, हमारा कंट्रोल ही नहीं रहा अपने ऊपर। इधर से जितने सियासतदान हमारे आते हैं वो भी मौलवी होते हैं, जो लीडर आते हैं वो भी मौलवी आते हैं, जो जर्नैल आते हैं वो भी मौलवी आते हैं। मतलब हमारा वे फॉरवर्ड क्या है? अब ये कितनी शर्म की बात है कि जी आईएसपीआर ये कह रहा है कि जी वो अफगान बॉर्डर फोर्सेस, भाई जिसकी फौज ही कोई नहीं है यार, वो जो मुल्क ही कोई नहीं है, जिधर ना अग्गा ना पिछा, उधर बैंक से पैसे निकलवाने औखा काम है। वो जब दिल करता है वो आगे साढ़े बंदे गोलियां मार के टुट जाते हैं। आपके पास F-16 है, आप देखिए ना, यही चीजें होती है ना, वो क्या कहते हैं कि यू कांट किल अ फ्लाई विद अ बजूका। अब क्या है वो, अब पाकिस्तान कौन सी अपनी फौज इस्तेमाल करे और कौन सी एयरफोर्स इस्तेमाल करे और कौन से वेपन इस्तेमाल करे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका। आप वो रोजाना भी आपके बंदे आके मार जाए ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने उनको पनाह देख रखी हुई है। हमें यही बड़ी खुशी थी कि हमने अफगान तालिबान को पाकिस्तान में पनाह देकर रखी हुई है। वाह जी वाह। क्यों कि हम उनको अमेरिका के खिलाफ, जो अमेरिका के साथ जब डायलॉग कर रहे हैं तो हम सामने ले आएंगे, देखे जी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यार ये क्या हमारी पॉलिसी है? कोई खुल खुला के कोई अल्लाह का नाम लेके अवाम को बताओ यार, अपने लोगों को ना मरवाओ। और मजे की बात बताऊं, आप चमन बॉर्डर पे चले जाएं, सारे पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ है, मेजोरिटी में कह रहा हूँ। आई नो, मेरे वहाँ स्टूडेंट्स थे, दे टोल्ड अस द फैक्ट, जो मुझे बताते थे कि सर वहाँ भी ये होता रहा, ये होता रहा, ये होता रहा और ये करते हैं। वहाँ उनको जो गुजरना होता है अफगानिस्तान में तो कैसे गुजरते हैं, पैसे लिए जाते हैं। आप लोगों से पूछे जो हकीकतें हैं ऑन ग्राउंड, उनकी तो स्टोरी सामने नहीं आती, ना आ सकती है ना वो स्टोरीज। लेकिन ये जो चीज है कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस, यानी कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस कौन सी है? तालिबान है यार, जिनको हमने 50 साल पैदा किया, खड़ा किया, बनाया, सवारा। दीज वर द एलिमेंट जिनको हमने पैसे दिए, हमने आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दी, हम दुनिया के सामने लेके गए। आज तोड़े के गन्ना खर खलोगे लाके खलोगे ने। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को तो बताओ यार, आप लोग कहाँ खड़े हुए हो? इस पार्लियामेंट को तो जवाब दे हो जाओ।
इस पार्लियामेंट में आकर डिस्कस तो करो। और मजे की बात है कि ये खबर जो पाकिस्तान के टीवी पे भी नहीं चलाएगा। तालिबान जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसमें उनका सारा जो है, आप उनके ऑर्गेनाइजर थे और आपने शादियाने भी बजाए उनके आने पे, आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, फिर आपने चाय भी पी जाके काबुल में, फिर उसके बाद आपने पूरी दुनिया से अपीलें की कि उनके पैसे उनको दिए जाएं, उनकी मदद की जाए। आपने जो OIC के इजलास बुलाए, कितना पैसा इस एक भूखे कौम का आपने तबाह किया। आपने एडवोकेसी, चाहते तो पैसे वो आप अपने लिए थे, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको नाम उनका लेकर चाहते थे कि डॉलरों की बारिश आप पर हो, लेकिन दुनिया जो है कोविड की वजह से परेशान थी। आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक स्कीम जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो अफसोस के साथ कि एक ऐसा कंट्री जिनकी कोई फौज ही नहीं है, जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनको कहते हैं कि ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 सर। देश पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है, उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है उनका। और दर हकीकत में शर्मिंदा होता हूं मैं ऐसी थे पाकिस्तानी कि कुछ जवाब नहीं है। आपकी कमजोर, आपका इस वक्त टारगेट क्या है? परवेज अलाई आपका टारगेट है, मुनस अलाई टारगेट है आपका। आपकी बहस का आज हर एंकर जो है गले फाड़ फाड़ के ये तकरीर फरमा रहा है कि PDM ने भी कहा है, नून लीग का अगले वजीर आला भी यही होगा। आपका जो अमीरुल मोमिनीन, जो एक सेल्फ क्रिएटेड आपने खलीफा अपना बना लिया है, आज उसके रेडार पर भी पाकिस्तान की मुआशी क्राइसिस नहीं है। उस तालिबान से क्या बात करेंगे? आप तो उनके लिए पैसे इकट्ठे करते रहे। आप तो OIC की कॉन्फ्रेंसें 2 करा दी आपने, 2 OIC की कॉन्फ्रेंसेस कराई, दोनों में वो पाकिस्तान को बेइज्जत करते रहे। अपना जहाज भेज के अमर मुत्तकी को वहां से बुलवाया कि आओ, और उसको जाके जनाब एयरपोर्ट पे उसका इस्तेकबाल कर रहे हैं। आज जो साढ़े बंदे मारन डे ने, आज वो TTP को बिठाया हुआ उसने, आज उसने TTP को बिठाया हुआ है और वो हमारे खिलाफ जो है काम कर रहे हैं, हमारे बंदे मार रहे हैं। और ये जो फेलियर है ना, मेरी तो सिंगल एक फिलॉसफी है, क्या, नेवर ब्लेम द अदर पर्सन। आप अपने इंटरनल देखिए कि क्या मसाइल है। तालिबान का क्या कसूर है? उनको पता है ये कमजोर रियासत है, कुछ भी नहीं कर सकती। उनको पता है कि ये इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमें पेश करना है कि जी हमारा इन पर कंट्रोल है, जो कि कंट्रोल कोई नहीं है। अब इतने देर हो गए हैं कि हमारे जो लोग लीडरशिप है वो रोजाना मैसेज कर रही होती है, पैगाम दे रही होती है कि जी हम कह रहे हैं दुनिया के सामने रिकॉग्नाइज करें इनको, वो सानू मार दें। ये वही इंसान है जिसने आते ही सबसे पहले वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी, फिर इसने घड़ियों के ऑक्शन किए थे, और आज जब निकलता है बादशाह अकबर की तरह, आज निकलता है तो शहनशाह अकबर नजर आता, याद आता है। 40-40 गाड़ियों के कारवान है, और वहां से इनके सदर पाकिस्तान, इनकी पार्टी के जब इनसे मिलने आते हैं तो इस कौम का खर्चे से जहाज पे आते हैं, और खां साहब उड़ते हैं तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। ये इन्होंने मुगल आजम, मैंने इनका नाम रखा है मैकियावेली मुगल आजम। तो इन्होंने अगर हकीकत, तालिबान को पता चल चुका है कि आप कौन है, आप कहां तक जा सकते हैं। मुझे लगता यह है कि तालिबान ने आपकी हिस्ट्री पढ़ ली है कहीं से, किसी ने उनको बता दिया है कि दे आर नॉट फाइटर्स। उनको किसी ने बता दिया है कि आप ही के अफगानी, ईरानी और टर्किश लोगों ने इनके ऊपर हजारों साल जाके हुकूमत की है। मेरा ख्याल है किसी ने तालिबान को यह बता दिया है कि ये वही पाकिस्तान है जिसके ऊपर जो आप हुकूमत करते रहे। और वाहिद एक पंजाब का आदमी था, मैं समझता हूं, महाराजा रणजीत सिंह, जिसने जाके काबुल तक इनको सबक सिखा के आया। लेकिन आज दुख की बात है कि वो आज उन्होंने पहले थोड़ी ये किया, आपके 6 आदमियों को मारा पहले दिन, वो तो ऐलान है। आपकी मैडम गई है वहां पे, वो बड़ा महंगा सा कपड़े पहनकर गई है काबुल जाके मिलने, और तो मुल्ला याकूब ने कहा यार घर में जो इस पे कौन है, साथ ही उन्होंने क्वेटा में बंदा मार दिया, अटैक कर दिया आपकी पुलिस पे, और साथ ही आपके एम्बेसडर पे कर दिया। लेकिन आपकी प्रायोरिटी नहीं, आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी का पाकिस्तान नहीं है। आज मुझे बड़ा आज मैं मिस कर रहा हूं बाजवा साहब को, जिनका बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर तवज्जो नहीं थी। 6 साल उनकी हुकूमत रही है, 6 साल वो सियासत करते रहे पाकिस्तान। मैं कहता हूं उनका मुजस्समा जो है नेशनल असेंबली के बाहर लगाना चाहिए। द मोस्ट पोलिटिकल आर्मी जनरल ऑन द प्लेनेट, द मोस्ट पोलिटिकल पर्सन, जिसने 6 साल पाकिस्तान की फौज जो है उसको लीड नहीं किया। लीड किया है तो उसने असेंबलियां जोड़ तोड़ के बादशाह थे भाई। उन्होंने ISI ने कहा, उसने कहा गलतियां तो हमने की हैं, पर अपने खून से वो गलतियां धो रहे हैं। बात तो सही की उसने। जो गलतियां पाक फौज ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने, पाकिस्तानी रियासत ने की तालिबान को बनाने में, अपने खून से वो गलतियां जो है वो ठीक हो रही हैं। खून देना पड़ रहा है। वो इतना आसान काम नहीं है दूसरों की जंगों में घुस जाना, बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के बाहर कैसे निकलना है कि दूसरे जो है वो आपको जिसे कहते हैं ना, वो माजा चाहता हूँ, दूसरे ये समझ लें कि भाई ठीक है वो तो निकल जाए और आप उधर ही फंसे रहें। दूसरे उस जंगों से निकल जाए और आप वहीं फंसे रहें। इतनी सारी फौज आप भी कह रहे हैं, इतनी सारी फौज है, TTP के लोग इतने ज्यादा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कंट्रोल करते उनको? शायद चाहते नहीं, विल नहीं है ना, शायद इसके पीछे कुछ स्कीम मौजूद हो, शायद इनका अपना कोई प्लान हो इस किस्म का। ये मेरे सारे क्वेश्चन मार्क्स है मेरे लिए। एक 6 लाख की फौज, एटॉमिक पावर जो है दुनिया की बेस्ट, मुझे अभी याद है
कि इंग्लैंड के अंदर आपकी आर्मी के मुकाबले हुए थे, बाजवा साहब जाके मेडल लेने गए थे क्योंकि आपकी फौज बहुत वहां पे परफॉर्म अच्छा किया था। आज क्यों नहीं वो बॉर्डर पे जाते भाई? रोका हुआ किसी ने उनको? ये क्या सोचने वाली बात है? टुडे यू हैव टू स्टेप अप। एक तो ये जो जमान पार्क है इसको कंट्रोल करो। ये क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट है भाई, ये आपने खुद ने बनाया है ये सारा कुछ। आप नैपियां तब्दील करते रहे आप, आपके बच्चे हैं, ये आपको इनको इनके वारिस बने आप। अब आप छुप नहीं सकते क्योंकि वजह ये है कि आपके छुपने से मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क खत्म हो जाएगा। आप पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मछली के लिए पानी होता है। आप कैसे आज आप 75 साल आप कर करके, आज मुझे बल्कि याद आया, खान साहब बार बार कहते हैं बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम की। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ डबल गेम की थी। उन्होंने उस वक्त मार्शल लॉ लगाकर सस्पेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन जब देखा कोई रिएक्शन नहीं तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा के साथ डबल गेम कर दी थी। ये डबल गेम कौन सी नहीं हो रही है हमारे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के साथ ट्रिपल गेम हो रही है। कभी आप हमें इस्लाम दिखाते हैं, कभी हम आप परवेज मुशर्रफ आया था, उसने कहा जी नहीं जी मैं इस्लाम, उसने बल्कि जो दाढ़ियों वाले लोग थे वो डिमोट करना शुरू कर दिए थे। कभी आप हमारे साथ कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करो यार। अब देखो तो सही कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आपने 25,000 लड़के हायर करके आपके ISPR ने ट्रेन करके उनके ट्वीट अकाउंट बना के आपने गिफ्ट किया है PTI को। अब वो वही गले आपके पड़ रहे हैं, वही अब मुल्क को तबाह कर रहे हैं। के साथ तो हम लड़ते हैं, हम अलकायदा के साथ तो लड़ते हैं, हम इस्लामिक स्टेट के साथ तो लड़ते हैं, जो उज़्बेक मूवमेंट्स हैं उनके खिलाफ तो हम जो लड़ते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हम तो सबके खिलाफ लड़ते हैं। हम ये अफगान तालिबान को कुछ नहीं देना कह रहे, इनको भी पार्शली कुछ कहा कुछ ना कहा, कहने वो एक और स्टोरी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला यार? इन्होंने जो हमारे साथ क्या किया, इन्होंने हमारे साथ क्या किया कि आज हम बेइज्जत भी हो गए पूरी दुनिया में और हम दुनिया की मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। तो यकीन करके मैंने शर्मिंदगी में हमारी लीडरशिप तो स्टेटमेंट भी जारी नहीं करती। उनको कहता क्या स्टेटमेंट जारी करे यार? इस पे लीडरशिप शर्मिंदगी से स्टेटमेंट भी जारी नहीं करती कि क्या स्टेटमेंट जारी करें कि ये तालिबान जिनके लिए हम मरते करते रहे, जिनको हमने पनाही नहीं, जिनकी लीडरशिप को हमने खड़ा किया, अब उनके साथ ये हो गया, हम उनके साथ क्या बात करें? सो ये सोल सर्चिंग की बात है। ठीक है जनाब, अगर हमने एक सोल सर्चिंग ना की, सब ना बैठे, फैसला ना किया,